सर आपने प्रेजेंटेशन दी थी ना बनाने के लिए, एक बार चेक कर लीजिए। ओ हेलो, तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई सर की चेयर बैठने की? क्या हो गया? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? और दिखाओ मुझे प्रेजेंटेशन, मिस्टर हॉकिंस वाली है ना, दिखाओ। तुझे क्यों दिखाऊं मैं प्रेजेंटेशन? और तू होती कौन है जिसे मैं प्रेजेंटेशन दिखाऊं? अपनी औकात में रह समझी और अपने काम से मतलब रख। ओ हेलो, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आप मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, तो क्रॉस चेक करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मुझे दिखा दो। आई नो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, इसीलिए ना बॉस ने मुझे हैंडओवर की है। और तू इतनी बकवास क्यों कर रही है? तू है कौन? मैं क्या बकवास कर रही हूँ? इवन मैं तो टाइम सेव कर रही हूँ। कल सुबह 10 बजे हमारी मीटिंग है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं ठीक कर दूंगी ना इस प्रेजेंटेशन को। मीटिंग तो 10 बजे ही है, लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तेरे पास कैसे आई? और एक बात बता, तू सर के कैबिन में बैठी है और सर का लैपटॉप भी तूने खोल रखा है। नहीं तो सर के लैपटॉप में से डेटा कॉपी तो नहीं कर रही? तू चोर है ना? क्या चोर? आपको मैं शक्ल से चोर लग रही हूँ? चोर का तो पता नहीं, लेकिन तू शक्ल से भिखारन जरूर लग रही है। अरे तू अपने कपड़े देख कि तूने पहना हुआ क्या है। ये सूट सलवार पहन के ऑफिस के अंदर कौन आता है? ऑफिस के अंदर ना वही लोग आते हैं जिन्होंने फॉर्मल पहना होता है, जैसे कि मैंने। कितनी देर से बदतमीजी करे जा रही हो आप? और क्या बोला आपने कि सूट सलवार पहन के आपके ऑफिस में नहीं आ सकते? रूल्स एंड रेगुलेशंस में कहीं लिखा हुआ है क्या सूट सलवार पहन के इस ऑफिस में एंट्री नहीं है? अबे ओ गवार, ये ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है मुझे, समझी ना? तुम जैसे गवारों का ना इतने बड़े ऑफिस में कोई काम नहीं है। तुम जैसे लोग ना इतने बड़े ऑफिस में बस झाड़ू पोछा लगाने के लिए आते हो, और जब देखते हो ना कि ऑफिस में कोई भी नहीं है तो बॉस की चेयर पर बैठ के अमीरों वाली फीलिंग लेने लग जाते हो। लेकिन बेटा आज ना मैंने तुझे पकड़ लिया है, अब चुपचाप ना यहाँ से उठ जा, वरना मुझे गुस्सा आ गया ना तो धक्के मार के तुझे कंपनी से बाहर निकाल दूंगी। चल उठ और निकल यहाँ से। आप होती कौन हो मुझे इस ऑफिस से निकालने वाली? ये ऑफिस आपका है या फिर ये कंपनी आपकी है जो आप इतना अकड़ के मुझसे बात कर रही हो? कंपनी की बॉस तो नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ इस कंपनी की मैनेजर हूँ, और एक मैनेजर ना कंपनी के बॉस के बराबर ही होती है। तू शायद जानती नहीं है मुझे कि मेरी इस कंपनी में कितनी चलती है। अगर मैं चाहूँ ना तो धक्के मार के तुझे बाहर निकाल सकती हूँ और तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। तू शायद जानती नहीं है, इस ऑफिस के जो बॉस है ना वो मेरी बहुत सुनते हैं। अच्छा जी, इसका मतलब कि मिस्टर तुषार तुम्हारे ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और तुम उनके ट्रस्ट का मिसयूज कर रही हो। तुम तो झूठ सच बोलकर किसी को भी कंपनी से ऐसे निकलवा सकते हो। क्या कहा तूने? मिस्टर तुषार? अबे ओ गवार औरत, अपने मुंह से ना सर का नाम तमीज से ले, और अगर नहीं ले सकती है ना तो अपना ये गंदा सा मुंह बंद रख। अगर ज्यादा बकवास करेगी ना तो सिक्योरिटी गार्ड को बुला के तुझे धक्के मार के इस कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी। देखो तुम्हारा ना बहुत ज्यादा हो गया है। काफी देर से मैं तुम्हारी बकबक सुन रही हूँ। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे इस ऑफिस से निकाल दो या फिर इस चेयर से भी हिला सको। अबे ओ, बुलवाऊं तुझे फालतू? एक ऐसा चांटा मारूंगी ना कि तेरे सारे के सारे दांत ना बाहर निकल आएंगे। अब एक काम कर, अपनी ये गंदी शक्ल ले और इस ऑफिस से बाहर निकल, क्योंकि बहुत देर होगी तुझे बकवास करते करते, और तब से तेरी बकवास मैं सुनती भी जा रही हूँ, लेकिन अब नहीं सुनूंगी मैं। चुपचाप उठ और निकल। अंशी, जो कल मीटिंग है तुमने शेड्यूल कर दी? अरे हनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर मैं आपका ही वेट कर रही थी। वो कल की मीटिंग के लिए आपने मुझे प्रेजेंटेशन दिया था ना, ये मैंने रेडी कर दिया है, बस एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए। अरे तो क्या हो गया हनी? अंशी यहाँ पर है ना, जो तुमने प्रेजेंटेशन तैयार की है वो अंशी को दिखा देती, वो एक बार क्रॉस चेक कर लेती, और इस चीज से तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। सर मैं इस गवार को प्रेजेंटेशन क्यों दिखाऊं? और इनफैक्ट सर मैं ना आपका ही वेट कर रही थी ताकि आप यहाँ पर आए और इस गवार को ना धक्के मार के इस कंपनी से बाहर निकालें। आप देखो ना इसको कि आपकी चेयर पर नवाबों की तरह बैठी हुई है। मुझे तो लगा सर आप इसे डांटोगे, लेकिन आप हो किससे अच्छे से बात कर रहे हो? हनी ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता भी है कौन है ये मेरी वाइफ है अंशी। व्हाट? सर ये आपकी वाइफ है? मैम आप सर की वाइफ हैं, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती? तुमने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया? इतनी देर से उल्टा सीधा ना जाने क्या क्या सुनाए जा रही हो, मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रही हो, मेरे ऊपर कमेंट कर रही हो, और इतनी बेहुदगी की तुमने मेरे साथ। और एक बात बताओ, अगर मैं तुषार की वाइफ नहीं होती तो क्या तुम मेरे साथ बदतमीजी करती? जरूरी है कि अगर कोई इंसान अमीर है या फिर बड़ा है तुमसे पोजीशन में तभी तुम उसकी इज्जत करोगी? तुम्हारे अंदर नॉर्मल एटिकेट्स नहीं है क्या? किससे कैसे बात की जाती है? अगर मैं कोई नॉर्मल पर्सन होती या फिर चलो सफाई करने वाले भी होती तो क्या तुम इतनी बदतमीजी से मेरे साथ बात करती? और हमारी कंपनी में तरह तरह के क्लाइंट्स आते हैं, गरीब अमीर हर तरीके के लोग आते हैं। तुम उनके साथ भी ऐसे बिहेव करती हो क्या? तुम्हारी वजह से ना जाने कितनी डील्स हमारी खराब हो जाती होंगी, क्योंकि तुम्हारा तो बिहेवियर है लोगों के टुवर्ड्स कितना ज्यादा बुरा है। और मैम आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस कंपनी की मैनेजर हो, और मैनेजर का काम पता है क्या होता है? सारी चीजें मैनेज करना। मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ मैनेज करती होगी। इवन मुझे तो ये लगता है कि हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज को भी तुम डरा धमका के अपनी पोजीशन का मिसयूज करके उनसे काम निकलवाती होगी।
हमें ना तुम जैसे वाहियात और बदतमीज लोगों की अपनी कंपनी में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो एक काम करो, तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, रेजिग्नेशन लेटर दो और जाओ यहाँ से। हमें जो करना होगा हम देख लेंगे, किसी और मैनेजर को रख लेंगे, कम से कम वो अपना काम तो ठीक से करेगा। नहीं नहीं मैम, मैम देखिए, आई एम रियली सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था मैम कि आप तुषार सर की वाइफ है। अगर मैम मुझे पता होता ना तो मैं बदतमीजी आपसे कभी नहीं करती। देखिए मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम, एक आखिरी चांस दे दीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैम। आई एम रियली सॉरी, प्लीज माफ कर दीजिए। हमारे सामने ऐसे गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा झूठा दिखावा हमारे सामने काम नहीं करेगा। हम लोग पागल नहीं है, हमने सब कुछ खुद देख लिया कि तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो। और तुम्हें पता है, तुषार से भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड मेरी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। इवन वो मेरे डिसीजन की भी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और मेरा सपोर्ट करते हैं। उनको मेरा डिसीजन फेयर ही लगा होगा तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। तुम यहाँ से जा सकती हो। और एक बात बताऊं, हमें ना अपनी कंपनी में ऐसे लोगों की जरूरत हो जो हमारी कंपनी की प्रोग्रेस में अपना साथ दे, ना कि तुम जैसे लोग जो गरीब, अमीर, ऊंच नीच इन सब में ट्रस्ट करते हो। और हाँ, अब ना मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि कल हमारी मीटिंग है। अगर मैं अब तुम्हारे साथ बहस करूंगी तो मेरा मूड स्पॉइल हो जाएगा सारा, और शायद हो सकता है कि मीटिंग पर भी कोई इम्पैक्ट पड़े। तो यहाँ से निकल जाओ। और हाँ, रेजिग्नेशन लेटर दे देना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें धक्के मार के इस कंपनी से निकलवाऊंगी ना तो पूरे ऑफिस में तुम्हारी थू-थू हो जाएगी, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। और तुम जानती हो, अगर तुमने खाली मेरी बेइज्जती की होती ना और मेरे साथ मिसबिहेव किया होता तो एक बार को मैं सोच लेती कि तुम इस कंपनी में रह सकती हो। लेकिन तुमने मेरे पहनावे के ऊपर कमेंट किया है। तुमने क्या कहा था कि सूट सलवार गवार पहनते हैं। अरे हमारे इंडिया की कितनी सारी लेडीज हैं जो सूट सलवार पहनती हैं, इवन तुम्हारे घर में भी पहनती होंगी। हो सकता है कि तुम्हारे घर में ना भी पहनती हो, क्योंकि तुम तो इंडिया के कल्चर को सपोर्ट ही नहीं करती। मुझे अपनी संस्कृति पर गर्व है, क्योंकि मुझे गर्व है भारतीय होने पे, और मैं अपनी संस्कृति के खिलाफ, अपने कल्चर के खिलाफ एक शब्द किसी से नहीं सुन सकती। तो प्लीज निकल जाओ यहाँ से। मैम प्लीज मेरी बात तो सुनिए। जस्ट शट अप। मैं तुम्हारे मुंह से अब एक और शब्द नहीं सुनना चाहती, क्योंकि मैं तुम्हें टॉलरेट नहीं कर सकती। तुषार प्लीज इससे बोल दो कि यहाँ से चली जाए, क्योंकि इसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है और मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। हनी, तुमने सुना ना कि मेरी वाइफ ने क्या बोला? अभी वो बहुत गुस्से में है और उसका जो भी डिसीजन होगा ना, मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जा सकता। और मैं अभी इसी वक्त तुम्हें इस ऑफिस से फायर करता हूँ। जाओ यहाँ से।